भिलाई स्टील प्लांट के रावघाट परियोजना अंतर्गत रावघाट में लौह अयस्क खदान आरंभ होना है। वहीं प्रभावित क्षेत्र के ग्रामीणों की मांग है कि पैसा कानून के तहत बीएसपी ग्राम सभा की सहमति से माइंस चालू करने की मांग को लेकर बड़ी संख्या में ग्रामीण नारायणपुर और कांकेर जिला के सीमावर्ती क्षेत्र दंडकवन कैंप के सामने 8 अप्रैल से आंदोलन कर रहे हैं। ग्रामीण माइंस आरंभ होने से पूर्व प्रभावित ग्रामों में पैसा कानून अंतर्गत ग्राम सभा की अनुमति लेने की बात कर रहे हैं। इसके अलावा ग्रामीण माइंस प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्य करने व स्कूल कॉलेज सर्व सुविधा युक्त अस्पताल निर्माण करने की मांग भी कर रहे हैं। वहीं कुछ ग्रामीण माइंस से अपने देवी देवताओं के स्थल जल जंगल जमीन को हानि होने का अंदेशा जताकर माइंस का विरोध कर रहे हैं। विगत 21 दिनों से आंदोलन पर बैठे ग्रामीणों ने जिम्मेदार शासन प्रशासन व अनदेखी का आरोप लगाते हुए बताया है कि कोई भी अधिकारी कर्मचारी या कोई जिम्मेदार व्यक्ति इतने दिनों में अब तक सुध लेने तक नहीं आया है। सर, मेरा पहाड़ पुरोहित दुर्गा लक्ष्मण है और हम लोग बहुत से मांगों को लेकर यहाँ बैठे हैं, लेकिन उससे पहले यह जो क्षेत्र है अनुसूचित क्षेत्र है, 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है और इस क्षेत्र में पेशा कानून अधिनियम के तहत यहाँ ग्राम सभा भी जो लागू है, उस लागू के तहत उस अधिकार के तहत जो जंगल ज़मीन है, माइनिंग है, उसको ग्राम सभा के अनुमति से शासन प्रशासन ने खोले, ताकि ग्राम सभा की अनुमति जब तक ना हो तब तक हम चाहते हैं कि शासन प्रशासन उस पर नज़र भी ना डाले, क्योंकि ग्राम सभा का अधिकार और पावर इतना है कि वह नार व्यवस्था में आता है और नार व्यवस्था में जब तक गांव की जो पारंपरिक सीमा के अंतर्गत जितने भी वहाँ के मूलवासी ST SC OBC सबका हक होता है और अधिकार होता है कि जब तक उस नार व्यवस्था से अनुमति ना हो, यहाँ तक कि उस अनुमति ना हो, तब तक कोई भी शासन प्रशासन या वहाँ का जंगल ज़मीन है उसको ना देख सकें या ना ले जाएं। इस प्रकार माइनिंग के खुलने से आप लोग को किस प्रकार का नुकसान है? सर, माइनिंग का खुलने से हमें तो विकास भी है दरअसल और हमें नुकसान भी है। क्या है कि हम जो यह अनुसूचित क्षेत्र है, यह क्षेत्र है पूरा हम लोग प्राकृतिक से पूरा घिरे हुए हैं और प्राकृतिक के बिना जीवन हमारा असंभव है। हम प्राकृतिक से जुड़े हैं। जब तक हमें एक प्राकृतिक से विलम्ब करते हैं, प्राकृतिक से हमें सारी चीज़ जीवन यापन करने के लिए जैसे लकड़ी, पान और ना जाने तमाम हमें प्राकृतिक से जो लाभ मिलती है वो प्राकृतिक से जुड़े हैं सर। और दरअसल में क्या है कि प्राकृतिक ही हमारा पेन व्यवस्था है, उस प्राकृतिक में हमारा पेन है, उस पेन पुरखों से हमारा सेवर्जी होता है, उस पेन पुरखों से हमारा एक व्यवस्था चलता है, सिस्टम चलता है। इसलिए सर माइनिंग जब खुलेगा तो हम चाहते हैं कि हमारा प्राकृतिक पूर्ण रूप से नष्ट होगा और पूरा हमारा व्यवस्था ख़त्म होगा। और कहीं ना कहीं हमारा जब प्राकृतिक इस प्रकार से क्षति होगी तो हमारा जो सिस्टम है, हमारा व्यवस्था है, हमारा कल्चर है, हम आने वाले इतिहास या आने वाला भविष्य पीढ़ी में किसी को अब बता नहीं सकेंगे ना, हमारा अस्तित्व पूरा मिट जाएगा। विकास तो होगा सर, यदि माइनिंग खुलेगा तो विकास होगा। रोड लगता है यहाँ पेशा कानून के नियमों का पालन नहीं हो रहा है। जी, पेशा कानून का नियम का पालन नहीं हो रहा है। दरअसल पेशा कानून के नियमों का पालन होता तो ग्राम सभा डायरेक्टली ग्राम सभा में लोगों को भूमिकाल को पूछा जाता कि यह जो पहाड़ है उसमें माइनिंग चालू कराया जाए या फिर माइनिंग बंद किया जाए या फिर माइनिंग को शुरू किया जाए। या तो पेशा कानून और ग्राम सभा में स्पष्ट होता सर कि भूमिकाल को क्या चाहिए, जंगल ज़मीन चाहिए कि माइनिंग चाहिए, इस प्रकार से स्पष्ट हो जाता है पेशा कानून और ग्राम सभा के तहत। ये मेरा नाम आत्माराम दुग्गा है और मैं भैंस गाँव का रहने वाला हूँ, यही रावगढ़ क्षेत्र का हूँ। तो हम लोग बहुत दिन से यहाँ पर धरना में बैठे हैं। 8 तारीख से हमारी मांग है कि यहाँ जो लोहा खदान होने वाला है बोल रहे हैं, लेकिन हम इस क्षेत्रवासियों का ये है कहना है कि यहाँ पर इस क्षेत्रवासियों को कम से कम वो पूछे कि हमको ये खदान ले जाएंगे या नहीं ले जाएंगे। इसके बारे में यहाँ पर वो ग्राम सभा हो, प्रत्येक गांव में जाकर के ग्राम सभा होना चाहिए। तभी हम लोग का सहमति है कि नहीं है, सरकार को पूछना चाहिए। इस पहाड़ को इस क्षेत्रवासी लोग देने के लिए सहमत है या नहीं है। अभी तक के किसी प्रकार की ग्राम सभा नहीं हुई है? नहीं हुआ है, आज तक के ग्राम सभा नहीं हुआ है। ना कोई गांव में पूछे हैं, ना इस क्षेत्र में किसी को नहीं पूछे हैं। और गांव हम लोग, हाँ, इतने दिन हुआ है, नहीं कोई नहीं आए हैं, आज तक नहीं आए हैं। और हम लोग का यही विचार है कि यहाँ पर
वो ज़बरदस्ती कैसे में ऐसे कर रहे हैं, खोदा यहाँ का लोहा ले जाएंगे। कम से कम हम इस क्षेत्र में रह रहे हैं कई सालों से, कई हमारे पूर्वज रहे, ये हमारा ही ये पहाड़ है, हमारा ही ये जंगल है, हम लोग इस यहाँ पे निवास कर रहे हैं तो हमारा ही है। इसलिए हम लोग ये चाह रहे हैं कि शासन के हो या बीएसपी के हो, पहले यहाँ पर आके हमारे गांव-गांव में ग्राम सभा करके पूछे, उसके बाद ही हम लोग सहमत होंगे तो वो माइंस खोला जाए। क्या होगा क्या नहीं होगा ये सब ग्राम सभा में ही होगा। शासन प्रशासन या बीएसपी के द्वारा आप लोगों को किसी प्रकार की सुविधाएं मिल रही है क्या? नहीं, आज तक ना यहाँ कोई सुविधा नहीं मिला है ना। अभी 36 करोड़ जो यहाँ आया, यहाँ इको डेवलपमेंट के तहत जो 36 करोड़ रुपया भेजे हैं, उसके लिए यहाँ तो कोई गांव में अभी जाके देखो, कोई भी काम नहीं हुआ है बीएसपी का। आप जाके देखिए, कोई भी गांव में हुआ है तो मेरे को बोलेंगे। यहाँ कुछ भी नहीं हुआ है। ये भी स्कूल यहाँ खुलने वाला था, हॉस्पिटल खुलने वाला था, 9 करोड़ का अस्पताल है, 6 करोड़ का स्कूल है, और वो भी यहाँ पर हम लोग दंडकवन इसी बगल में हम लोग बताए, जगह वगह पूरा दिखा दिए, फिर भी वो भी अभी साल भर हो गया। पूरा फॉरेस्ट वाले आए, डीआरओ रेंजर सब वन विभाग को हैंड ओवर कर दिए हैं बीएसपी बनाने के लिए, तो फिर वो तो अभी तक नहीं हुआ। हम लोग तो जगह वगह सब कुछ दिखा दिए, तो हमारा जगह पसंद नहीं है या उनको बनाने के लिए इच्छुक नहीं है, क्या नहीं है, हम लोग को गुमराह में रखे हैं टोटल। हमारा सोच है, हमारे स्कूल है हमारे क्षेत्र में होना चाहिए, ना कि अंतागढ़ में होना है। हम प्रभावित क्षेत्र के इंसान हैं तो हमारे प्रभावित क्षेत्र में हमारा स्कूल स्थापित होना चाहिए। स्कूल के अलावा और क्या क्या चीज़ों की? स्कूल के अलावा हमको तो अनेक मांगों का सोच है सर, जैसे हॉस्पिटल है और स्कूल है, रोड है, बहुत से ऐसे मांगे हैं जो जिस चीज़ को नहीं बोल सकता हूं, लेकिन आप लोगों के माध्यम से मैं बोल सकता हूं। बीएसपी को ये सूचना देना चाहता हूं मीडिया के माध्यम से, हमारे बच्चों को 10-20 बस से अगर अंतागढ़ ले जा सकते हैं तो अब एक ठक स्कूल यहाँ तो खोल सकते हैं क्या? ठीक।